हिसार के नए पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने कहा है कि बढ़ते साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए जल्द ही हिसार रेंज में एक विशेष साइबर थाना स्थापित किया जाएगा। हरियाणा सरकार की योजना के तहत ये साइबर थाना हिसार रेंज के अंतर्गत साइबर क्राइम सुलझाने का काम करेगा। अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नए पुलिस अधीक्षक ने दोहराया कि अपराध व अपराधियों से उनका 36 का आंकड़ा है और अपराधियों को ये बात अच्छे से समझ जानी चाहिए। हिसार में खुला घूम रहे हथौड़ा हत्यारे के बारे में उन्होंने कहा कि 3 विशेष टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं और उनको उम्मीद है कि जल्द ही इस अपराधी को काबू कर लिया जाएगा। इसके अलावा बलवान सिंह राणा ने हिसार में बढ़ते नशा पर लगाम लगाने, यातायात अव्यवस्था को काबू करने, पुलिस पब्लिक के बीच सौहार्द स्थापित करने आदि के बारे में भी अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मैं मानता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि हरियाणा के एक बहुत पुराने डिस्ट्रिक्ट को लोगों की सेवा करने का मुझे मौका प्राप्त हुआ है। और प्रायोरिटी के बारे में तो सबसे पहली चीज़ तो मैं देखेंगे जो हमारे यहाँ पर एसपीज रहे हैं, पहले जो काम वो करते रहे हैं, उनके जो काम हैं उनको ना छोड़ा जाए, उनको उनके गंतव्य तक पहुँचाया जाए। और दूसरा, क्राइम और क्रिमिनल उनके साथ जो है वो जंग हमारी जारी रहेगी। क्राइम के अंदर कमी आए, जो क्रिमिनल पनपने का काम करने का प्रयास करते हैं, गैंग बना करके गैंगवार के तरीके से काम करते हैं, या लोगों को अपनी धौंस दिखा करके आतंकित करने का काम करते हैं, इस प्रकार के लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चला करके ऐसे लोगों को यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे। और बहुत से फील्ड हैं, जैसे ट्रैफिक का फील्ड है, लोगों के साथ पब्लिक पुलिस रिलेशंस को मेंटेन करने की जो बात है, उसके साथ के साथ में आप देखोगे हमारा अपना पुलिस का जो वेलफेयर है वो है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पुलिस का जनता के प्रति व्यवहार, और उस जनता के प्रति व्यवहार जो बतौर विक्टिम पुलिस स्टेशन के अंदर अपनी शिकायत लेकर के जाता है, उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। हम ये प्रयास करेंगे कि जो भी व्यक्ति पुलिस स्टेशन के अंदर, थाना चौकी के अंदर आए, उस व्यक्ति की पूरी बात सुन करके और उसका जो कानूनी समाधान है वो तुरंत जो है उसको दिया जाए। लटकाया ना जाए कि आ जाओ कल आओ, अब शाम होगी, अब रात होगी। और महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति और बुजुर्गों के प्रति हमारा विशेष ध्यान रहेगा। उनके प्रति हमारी संवेदनाएं जो है ना वो उच्च स्तर की ओर बन जाएंगी। और हम ये प्रयास करेंगे कि किसी वक्त भी जो महिला की तरफ से, बच्चों की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से कोई भी शिकायत आती है, उसका उसी वक्त जाके पूरी इन्वेस्टिगेशन करके समाधान करेंगे। आजकल देख रहे हैं आप समाज के अंदर काफ़ी कुछ गिरावट आ गई है और पेरेंट्स की बच्चे कदर नहीं करते। ऐसे बुजुर्ग दंपति जो हैं वो काफ़ी अपनी शिकायतें लेकर के आते हैं, और उनके लिए द प्रोटेक्शन ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट भी जो ना हमारी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। हम ये प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की अगर कोई वृद्ध दंपति अपने पुत्र पुत्री, पुत्र वधू के खिलाफ अगर शिकायत लेकर के आएंगे तो उस एक्ट के अकॉर्डिंगली हम कार्रवाई करके उनको सहारा देने का और उनका सुरक्षा करने का जो है ना वो हम प्रयास करेंगे। सर, अभी आपने ट्रैफिक की बात करी सर, जिसमें आप ये बोल रहे थे कि जैसे एनसीआर में मूवीज दिखाई जाती है तो उस तरह के रूल जो है हिसार में भी लागू करने की सोच। जी बिल्कुल, वो एक प्रोजेक्ट है जहाँ ट्रैफिक वायलेशन होती हैं। आप देखते हैं हमारा फरीदाबाद, गुड़गांव के अंदर, करनाल के अंदर भी जो वायलेट करता है ट्रैफिक नियम्स को, तो उसको 2 घंटे की मूवी दिखाई जाती है। क्या क्या नुकसान होते हैं जब आप ट्रैफिक के नियमों की उल्लंघना करते हैं, और किस तरीके से आपको और आपकी गाड़ी को नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर वो नहीं है, मुझे जैसे पता लगा, तो उसको हम यहाँ उस प्रोजेक्ट को लागू करने का प्रयास करेंगे ताकि लोगों में और ज़्यादा अवेयरनेस आ जाए। उसके आप मीडिया के माध्यम से, FM के माध्यम से, केबल टीवी के माध्यम से, थाना चौकियों के माध्यम से हम ये प्रयास करेंगे कि लोगों को और भी ज़्यादा जागरूक किया जाए कि सीट बेल्ट लगाना, मोबाइल पर जो है गाड़ी चलाते वक्त बात ना करना, लेन के अंदर गाड़ी को रखना, रेड लाइट की जो है उसका सम्मान करना, और जो दूसरा व्यक्ति आपके साथ से गुजर रहा है, आपके आगे पीछे चल रहा है, उसके अधिकारों के बारे में सचेत होना, इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस चला करके लोगों को हम ये बताने और समझाने का प्रयास करेंगे कि ट्रैफिक नियम जो हैं हमारी अपनी सुरक्षा के लिए हैं और एक व्यवस्था कायम करने के लिए हैं, उनकी पालना करना जरूरी है। हिसार में बढ़ते नशे की लगाम के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, नशा बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया है, और अफसोस की बात तो ये है कि जो हमारा यूथ जो है वो धीरे धीरे करके गिरफ्त में जाता जा रहा है नशे की। तो जहाँ जो भी हर पुलिस स्टेशन के अंदर नशे को रोकने के लिए छोटी छोटी यूनिट बनी हुई है, उन सारी यूनिट्स को एक्टिवेट करेंगे। और जो बड़ी खेप है, जो लोग सप्लाई करते हैं, नारकोटिक्स का जो काम करते हैं,
वैसे तो हमारा ब्यूरो हो बन गया है अलग से इंडिपेंडेंटली हमारे हरियाणा के अंदर, लेकिन हम भी अपने सत्र के ऊपर इस तरीके के लोगों का जो व्यापार करते हैं, जो एक तरीके से नशे का व्यवसाय करते हैं, बड़ी बड़ी जो मछलियाँ हैं उनके ऊपर हाथ डाल करके और उनकी आपूर्ति को ही बाधित करेंगे। आपूर्ति बाधित होगी तो जो लोग नशे की गिरफ्त में हैं उनको फिर ट्रीटमेंट करवा करके रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर जो है वहाँ तक पहुँचा के उनका ट्रीटमेंट भी कराने का काम करेंगे। और उसके बारे में घर घर मोहल्ले और आपकी जो जितने सेक्टर्स वगैरह हैं RWS वगैरह की मदद लेकर के अवेयरनेस फैलाने का भी काम करेंगे कि अगर कोई इस प्रकार की एक्टिविटी किसी बच्चे की दिखाई देती है तो आप उसको छुपाइए मत, आप उनके पेरेंट्स को बताइए ताकि समय रहते वो अपने बच्चे को संभाल पाएँ, उसका ठीक से इलाज भी करा पाएँ। सिटीजन है जो पुलिस की मदद करना चाहते हैं लेकिन उनकी आइडेंटिटी जो है कई बार लीक हो जाती है, तो इस बारे आप टेंशन नहीं, वो एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान छुपा करके कोई क्रिमिनल के बारे में सूचना देना चाहता है तो उसकी पहचान को गुप्त रखना ही चाहिए। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि ऐसी कोई सूचना मिलेगी तो बाय ऑल मीन्स उस व्यक्ति की पहचान को हम गुप्त भी रखेंगे और जो सूचना हमें प्राप्त हुई उसके ऊपर काम करके निदान करेंगे उसका वैधानिक। सर, पेट्रोल पंप पर जो वारदात हुई है उसके अब तक इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने? हमारी ये जो एक वारदात जो है पेट्रोल पंप के ऊपर ठीक 28 दिन पहले ही एक वारदात इसी प्रकार की यहाँ पर हुई थी, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमने 3 टीमें लगाई हैं और 2 गजेटेड ऑफिसर्स जो हैं उसकी एक SIT बना दी है। और वो जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है वो एक साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है एंड आई एम मॉनिटरिंग दैट इन्वेस्टिगेशन माई सेल्फ। बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि कातिल तक हम पहुंच जाएंगे। फिलहाल कई चीज़ें ऐसी हैं जो मीडिया से शेयर नहीं की जा सकती, अगर हम उनको शेयर करेंगे तो फिर कातिल अलर्ट होने की संभावना बन जाती है। सर, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस पर लगाम लगाने के लिए क्या करेंगे? साइबर क्राइम के लिए साइबर यूनिट्स बन गई हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमारे यहाँ पर भी बनी हुई है। और वो जो साइबर यूनिट्स है उसको और ज़्यादा हम स्ट्रेंथन करेंगे और नए पुलिस स्टेशन हमारी गवर्नमेंट जो है साइबर पुलिस स्टेशन लेकर के आ रही है। रेंजेस के अंदर, क्योंकि रेंज है हमारी हिसार रेंज यहाँ पर, तो यहाँ हिसार के अंदर एक साइबर पुलिस स्टेशन बनने की संभावना है बहुत जल्दी। जो एक डेडिकेटेड टीमें जो हम बनाएंगे तो साइबर क्राइम के ऊपर उनके माध्यम से हम लगाम लगाने का प्रयास करेंगे। इन्वेस्टिगेशंस हैं वो त्वरित गति से की जाएँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि साइबर क्राइम से रिलेटेड कंप्लेंट अटेंड नहीं होती, शिकायतें ये रहती हैं कि मेरे साथ ये क्राइम हो गया, बैंक के अंदर फ्रॉड हो गया, या मेरी ID हैक कर ली, मेरे नाम से कोई पैसे मांग रहा है। तो वो एक जो कुप्रथा है उसको हम बिल्कुल तुरंत प्रभाव से बंद करने का प्रयास करेंगे कि जो भी साइबर क्राइम से रिलेटेड कंप्लेंट आए तो उसको हम ले करके इन्वेस्टिगेट करें। सर, आपके पास STF का चार्ज भी रहेगा, तो किस तरह से आप आगे की उसको लेकर भी तैयारियाँ की हैं, क्या उनका फोकस रहेगा? अब देखिए, बेसिकली STF जो बनाई गई है वो ऑर्गेनाइज क्राइम को ख़त्म करने का काम करती है। और क्योंकि मेरे पास उसका एडिशनल चार्ज है तो मैं उसका इस रेंज की भलाई के लिए भरपूर प्रयोग करूंगा। और उन लोगों की जो टीम है 30-35 आदमियों की, उनको भी ऑर्गेनाइज क्राइम में, जैसे आपने नशे की बात कर दी, दारू शराब की स्मगलिंग की बात कर दी, या जो फिरौती मांगने वाला जो गैंग वगैरह जो होते हैं, गाड़ियाँ उठाने वाले जो गैंग होते हैं, उन लोगों को टारगेट करके और उन लोगों को वहाँ पे नियुक्त किया जाएगा STF की लोगों। सर, आपने कहा था कि 36 का आंकड़ा अपराध और अपराधियों से, तो अपराधियों को क्या संदेश आप चेतावनी या क्या? मेरा अपराधियों को यही संदेश है, वैसे तो उनको मिल ही गया होगा, अपराधियों को संदेश मिल ही जाता है, और यही संदेश है कि जहाँ ये भूमि अब यहाँ अपराध करने के लिए आपके लिए उपलब्ध नहीं है। आप यहाँ पे अपराध नहीं कर सकते और अपराध करके आप किसी भी सूरत में बच नहीं सकते। बेहतर है कि आप अपराध बंद कर दें, और अपराध अगर आप बंद ना कर पाएँ तो जहाँ आपकी चलती हो वहाँ पलायन करने का प्रयास कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।